Hello everyone, this is Prachi Bansal from Ambi International School, Nayagaon, Kota. So students, today we are going to study chapter number 13, Learning to Cook. Let's start learning to cook. This is an extract from the Children of the New Forest by Captain Frederick Marryat. ये एक एक्सट्रैक्ट है जो हमने एक बुक है जिसका नेम है द चिल्ड्रन ऑफ द न्यू फॉरेस्ट, जिसके ऑथर हैं कैप्टन फ्रेडरिक मेरियट, उधर से लिया है। ये बुक 1640s के टाइम की है, तब इंग्लिश सिविल वॉर चल रहा था, जो किंग्स चार्ल्स फर्स्ट हैं और जो पार्लियामेंट्रीज हैं उनके सपोर्टर्स के बीच में। तो जो पार्लियामेंट्रियंस थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉलोनल बिवरली थे जो सपोर्टर थे किंग चार्ल्स के, उनके जो महल था उनको जला दिया था। और जो कॉलोनल बिवरली थे वो तो पहले ही युद्ध में मारे गए थे। उसके बाद उनके जो 4 बच्चे थे किसके, कॉलोनल बिवरली के, उनको जेकब था, जेकब आर्मिटेज, उनके जो फादर थे उनका बहुत वफादार इंसान था, वो उन 4 बच्चों को अपने साथ ले गया था क्योंकि कॉलोनल बिवरली की तो डेथ हो गई थी और उनके मेंशन को भी जला दिया गया था। जेकब brings them up as his grandchildren. उसके बाद जेकब ने ही उन्हें पाल पोस के अपने बच्चों की तरह बड़ा किया। नाउ रीड अबाउट दीज 4 चिल्ड्रन हु डिस्कवर अ न्यू लाइफ इन द फॉरेस्ट। अब हम इस स्टोरी में उन 4 बच्चों के बारे में पढ़ेंगे, उन्होंने जंगल में रहकर अपनी न्यू लाइफ कैसे स्टार्ट करी। सो लेट्स स्टार्ट। Jacob arrived at the cottage and found the children outside the door, watching for him. जेकब जैसे कॉटेज की तरफ आया था तो उसने देखा कि वो 4 बच्चे गेट के बाहर खड़े हुए हैं और उसको देख रहे हैं। They all hastened to him and the dog rushed before them to welcome his master. वो सारे बच्चे उसे देखते ही उसके जेकब की तरफ दौड़े और उनसे पहले उनका जो डॉग था जिसका नेम था स्मोकर, वो उनकी तरफ गया। Down Smoker, good dog. Well, Mr. Edward, I have been as quick as I could. तो फिर जेकब बोलता है मिस्टर एडवर्ड। मिस्टर एडवर्ड किसको बोलता है, वो जो 4 बच्चे थे उनमें से एक लड़का था जिसको जेकब मिस्टर एडवर्ड बोलता है। वो बोलता है कि मिस्टर एडवर्ड, मेरे से जितना जल्दी हो सका था मैं उतनी जल्दी आ गया हूँ। हाउ हैव मिस्टर हम्फ्री एंड योर सिस्टर्स बिहेव। अब आप ये बताइए कि मिस्टर हम्फ्री और जो आपकी बहनें थी उन्होंने कैसे रहे, वो लोग कैसा बिहेव किया उन्होंने। But we must not remain outside today, for the troopers are scouring the forest and may see you. फिर जेकब बोलते हैं कि बच्चों, लेकिन हम लोग अब बाहर खड़े नहीं रहेंगे, हम लोग अंदर चलेंगे। ऐसा क्यों बोला जेकब ने, क्योंकि ट्रूपर्स आर स्कोरिंग, ट्रूपर्स मतलब होता है सोल्जर्स। वो बोलते कि जंगल में आज ट्रूपर्स आए हुए, मतलब सोल्जर्स आए हुए हैं, वो लोग सर्च कर रहे हैं जंगल को। लेट अस कम इनडायरेक्टली फॉर इट वुड नॉट डू दैट दे शुड कम हियर। ऐसा ना हो कि हम लोग यहाँ खड़े रहें और वो लोग यहाँ आ जाएं। विल दे बर्न द कॉटेज डाउन, इंक्वायर्ड एलिस। फिर एकदम से जैसे वो लोग अंदर जाते तो एकदम से एलिस बोलती है, तो क्या वो हमारा कॉटेज भी जला देंगे। एज शी टुक जेकब्स हैंड, वो जेकब का हाथ पकड़ते हुए एलिस पूछती है जेकब से, तो वो क्या हमारा कॉटेज भी जला देंगे। Yes, my dear, I think they would if they found that you and your brothers were in it. अच्छा, फिर जेकब एक्सप्लेन करता है कि वो जो सोल्जर्स हैं वो फॉरेस्ट में क्यों घूम रहे हैं, क्यों सर्चिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो उन 4 बच्चों को ढूंढ रहे थे। और वो बताते हैं कि हाँ बच्चे, अगर उन लोगों को पता चला कि तुम और तुम्हारे भाई लोग यहाँ रह रहे हैं तो वो हमारा कॉटेज भी जला देंगे, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हम उनको पता ही नहीं चलने देंगे कि आप लोग यहाँ रह रहे हो। दे ऑल एंटर्ड द कॉटेज विच कंसिस्टेड ऑफ, अब इस जगह क्या हो रहा है, कॉटेज का व्यू एक्सप्लेन किया जा रहा है। जो कॉटेज था विच कंसिस्टेड ऑफ 1 लार्ज रूम इन फ्रंट, उस कॉटेज में एक बड़ा सा रूम था आगे की तरफ, एंड 2 बैक रूम्स फॉर बेडरूम, और पीछे की तरफ 2 रूम थे जो बेडरूम की तरह यूज होते थे। There was also a 3rd bedroom which was behind the other 2 and did not have any furniture in it. इसके अलावा एक और तीसरा रूम भी था, 2 रूम थे उनके पीछे जिसमें फर्नीचर नहीं था और उस रूम में कुछ भी नहीं था, वो रूम एकदम खाली था। नाउ लेट्स सी व्हाट वी कैन हैव फॉर डिनर। फिर जेकब बच्चों को ले जाते हुए अंदर बोलते कि चलो बच्चों, अब हम देखते कि आज हम डिनर में क्या खाने वाले। There's venison left. I know, said Jacob. Come, we must all be useful. उसके बाद क्या बोलते, जेकब बोलते कि अब तो हमारे पास क्या है, देखो बच्चों हमारे पास क्या है, वेनिसन, मतलब मीट ऑफ, वेनिसन का मतलब होता है मीट ऑफ अ डियर, ठीक है। तो फिर जेकब बोलते कि चलो बच्चों आज हम सब लोग मिलकर काम करेंगे, ठीक है। तो जेकब स्टार्टिंग में बोलते हु विल बी कुक, जेकब पूछते कि चलो बताओ खाना कौन बनाएगा। आई विल बी कुक, तो सैड एलिस, तो एलिस बोलती है कि मैं बनाऊंगी। इफ यू विल शो मी हाउ, एलिस बोलती कि मैं बनाऊंगी, लेकिन अगर आप मुझे बताओगे कि कैसे बनाना है तो ही मैं बना पाऊंगी।
सो यू शैल माई डियर सेड जेकब एंड आई विल शो यू हाउ। तो जेकब बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा, चलो मैं दिखाता हूँ तुम्हें कि कैसे बनाएंगे। There are some potatoes in the basket in the corner and some onions hanging on the string. We must have some water. Who will fetch it? उसके बाद जेकब बोलते कि उधर जो उधर कॉर्नर पे एक बास्केट रखी है, उसमें कुछ पोटैटोज रखे हैं और वो जो स्ट्रिंग है उस पर कुछ अनियंस लटके हुए हैं, ठीक है। वी मस्ट हैव सम वाटर, और इसके अलावा हमें थोड़ा सा पानी भी चाहिए। तो हु विल फैच इट, तो वो बोलते कि अब पानी कौन लेकर आएगा। तो आई विल सेड एडवर्ड, तो एडवर्ड बोलता है कि मैं लेकर आऊँगा। हु टुक अ पेल एंड वेंट आउट टू द स्प्रिंग। एडवर्ड इतना कहता है और इतने में ही वो बाल्टी लेकर झरने की तरफ पानी लेने चला जाता है। नाउ द पोटैटोज वर पिल्ड एंड वॉश बाय द चिल्ड्रन। उसके बाद जो आलू थे वो बच्चे छील लेते हैं और उन्हें धो भी लेते हैं। जेकब एंड एडवर्ड कट द वेनिसन इनटू पीसेस। Jacob and Edward cut the venison into pieces. The iron pot was clean and then the meat and potatoes put with water into the pot and placed on the fire. उसके बाद जेकब और एडवर्ड ने मिलकर क्या करा, वो जो मीट था डियर का उसको पीसेस में कट किया, उसके बाद आयरन पॉट को साफ किया और उस मीट को कुछ पोटैटो के साथ पानी डालकर उस पॉट में रख दिया और उसको फायर पे चढ़ा दिया। Now I will cut up the onions for they will make your eyes water. उसके बाद जेकब बोलता है कि ठीक है, अब जो अनियंस है वो मैं काट देता हूँ, अदरवाइज क्या होगा, अगर आप लोग काटोगे तो जब हम प्याज काटते तो आंखों से पानी निकलता है। तो आई डोंट केयर सैड हम्फ्री, तो इतनी देर में हम्फ्री बोलता है कि मुझे कोई परवाह नहीं है। आई विल कट एंड क्राई एट द सेम टाइम, वो बोलता है कि मैं ही काटूंगा भले मेरे को रोना क्यों ना पड़े। एंड हम्फ्री टुक अप अ नाइफ एंड कट अवे मोस्ट मैनफुली ऑल्दो ही वॉज obliged टू वाइप हिज आईज विद हिज स्लीव्स वेरी ऑफन। तो मतलब जोश जोश में क्या होता है, हम्फ्री बोल तो देता है कि ठीक है मैं काटूंगा, मेरे को परवाह नहीं है कि भले आंखों से आंसू आए। फिर हम्फ्री फटाफट से चक्कू उठाता है और उसको काटना चालू करता है, लेकिन हाँ बाद में उसको पछतावा जरूर होता है क्योंकि उसको बार बार अपनी स्लीव से क्या करना पड़ रहा था, अपने आंसू को पोंछना पड़ रहा था, अपनी आंखों को साफ करना पड़ रहा था। यू आर अ फाइन फेलो हम्फ्री सेड जेकब। जेकब बोलता है कि तुम तो एक बहुत अच्छे साथी हो हम्फ्री। नाउ वी विल पुट द अनियंस इन एंड लेट इट ऑल बॉइल अप टुगेदर। अब हम क्या करेंगे, जेकब बोलता है कि ठीक है अब हम ये जो प्याज कटी है इसको उठाकर एक साथ मीट और जो पोटैटोज थे उसमें डाल देंगे और इनको बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे। नाउ यू सी यू हैव कुक्ड योर ओन डिनर, इजंट इट दैट प्लीजेंट। अब जेकब बच्चों से बोलता है कि बच्चों देखो आपने अपना डिनर खुद बनाया है, तो बताओ क्या ये बहुत अच्छी बात नहीं है। अच्छा जेकब ऐसा क्यों बोलता है, क्योंकि देखो वो जो बच्चे थे वो तो क्या थे, राजघराने के बच्चे थे, उन्हें तो ये सब काम करने की आदत नहीं थी क्योंकि उनके यहाँ तो बहुत सारे सर्वेंट्स लगे होते ये सारे काम करने के लिए। लेकिन जब जेकब के घर में वो आए तो उन्होंने जेकब की हेल्प भी करी और उन्होंने इंटरेस्ट लेके ये सारे काम किए। इसलिए जेकब पूछता है क्या तुम लोगों को अच्छा लगा ये सब करके। Yes, they all cried and we will eat our dinner as soon as it is ready. वो सब लोग एक साथ चिल्लाते हुए बोलते हैं yes and, और हम लोग क्या होगा जैसे डिनर बनेगा फटाफट से हम सब लोग मिलकर इसको खाएंगे। Then Humphrey, you must get some of the plates down which are on the drawer. उसके बाद क्या करते हैं जेकब सबको एक एक करके काम देना चालू करते हैं। पहले वो हम्फ्री को बोलते हैं कि तुम जाओ और वो जो प्लेट्स हैं उनको लेकर आओ जो ड्रॉवर में है। एंड एलिस यू विल फाइंड सम नाइफ्स इन द ड्रॉवर, और एलिस को बोलते कि तुम जाओ और उस ड्रॉवर में से कुछ चाकू ढूंढ कर लाओ। एंड लेट मी सी व्हाट कैन लिटिल एडिट डू, और फिर उनमें एक सबसे छोटी बच्ची थी जिसका नाम था एडिट, तो वो बोलते कि और मैं देखता हूँ कि एडिट क्या कर सकती है। सो शी कैन गो टू द कबर्ड एंड फाइंड द सॉल्ट शेकर। तो फिर वो उसको क्या काम देते हैं, वो बोलते कि ठीक है एडिट क्या करेगी उस अलमारी तक जाएगी और वहाँ से सॉल्ट शेकर बोलते हैं नमक डालने वाला वो लेकर आएगी। एडवर्ड जस्ट लुक आउट एंड इफ यू सी एनीबडी कमिंग और पासिंग लेट मी नो। फिर वो एडवर्ड को बोलते कि एडवर्ड तुम बाहर जाओ और देखो कि अगर कोई भी तुम्हें आसपास दिखाई दे आता हुआ तो तुम मुझे बताना। वी मस्ट पुट यू ऑन गार्ड टिल द ट्रूपर्स लीव द फॉरेस्ट। और वो एडवर्ड को बोलते कि तुम बाहर जाके क्या करोगे, एज अ गार्ड काम करोगे जब तक वो ट्रूपर्स जो सोल्जर्स है वो इस फॉरेस्ट से चले नहीं जाते। द चिल्ड्रन
set out their task and Humphrey cried out as he very often did, now this is jolly. अब सब बच्चे अपना अपना काम करते और हम्फ्री खुशी से एक बार जोर से चिल्लाता है, now this is jolly. While the dinner was cooking, Jacob amused the children by showing them how to put things in order. अब जब तक खाना बन रहा था तो जेकब क्या करता है, बच्चों को सिखाता है कि चीज़ों को एक ऑर्डर में कैसे रखें. The floor was swept and the fireplace was made tidy. बच्चों ने सबसे पहले तो वो जो फ्लोर था उसको साफ किया. उसके बाद उन्होंने जहाँ आग लगती है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी प्लेसेस होती है, वहाँ पे एक अलग से आग का जो जहाँ पे आग लगती है, बॉनफायर होता है, उस जगह को साफ किया. He showed Alice how to wash out a piece of cloth and Humphrey how to dust the chairs. उसके बाद वो क्या करते हैं, एलिस को सिखाते कि कपड़े कैसे धोते और हम्फ्री को बताते कि हमें डस्टिंग कैसे की जाती है. They all worked merrily while little Edith stood and clapped her hands. वो सब लोग खुशी खुशी काम करते हैं. उसके बाद जो छोटी सी एडिट थी वो खड़ी होती है और क्लैपिंग करना स्टार्ट करती है. बट जस्ट बिफोर डिनर वॉज रेडी, एडवर्ड केम इन एंड सैड, देयर आर ट्रूपर्स गैलोपिंग इन द फॉरेस्ट. ठीक है, क्योंकि वो सब लोग काम कर रहे थे तो एडिट को ये सब देख के बहुत खुशी हो रही थी, तो उनको चेयर अप करने के लिए वो खड़ी होती है और उनके लिए क्लैपिंग करती है. अब जैसे डिनर रेडी होने वाला था, इतनी देर में एडवर्ड जो बाहर गार्ड जो एज अ गार्ड जॉब कर रहा था, वो आके बोलता है कि ट्रूपर्स फॉरेस्ट में अपने आसपास घूम रहे हैं. Jacob went out and observed that they were coming in a direction that would lead near the cottage. तो जेकब फटाफट से बाहर आकर देखते तो उन्हें क्या पता चलता है कि वो लोग इसी तरफ आ रहे हैं, मतलब उनका जो कॉटेज है उसी डायरेक्शन में वो लोग आ रहे हैं. He walked in and after a moment's thought, वो अंदर आए फटाफट से और थोड़ी देर सोचने के बाद ही said, उन्होंने बोला, माई डियर चिल्ड्रेन, दोज मैन मे कम एंड सर्च द कॉटेज, कि वो लोग शायद हमारे कॉटेज में आ सकते हैं और वो कॉटेज में सर्चिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं. यू मस्ट डू एज आई टेल यू, तो मैं जैसा बोलता हूँ आप बच्चों को वैसा ही करना है. एंड माइंड दैट यू आर वेरी क्वाइट, और इस बीच आपको एक बात का ध्यान रखना है, और आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि आप लोगों को एकदम चुप रहना है. Humphrey, you and your sisters must go to bed and pretend to be very ill. Edward took off your coat and put on this old hunting frock of mine. उसके बाद वो बोलते कि बच्चों आप सबको क्या रहना है, एकदम चुप रहना है. ठीक है, उसके अलावा क्या करना है, आप सारे भाई बहनों को बीमारों की तरह प्रिटेंड करना है, मतलब दिखाना है कि आप लोग क्या हो, बहुत ज़्यादा बीमार हो. एडवर्ड, तुम्हें क्या करना है, तुम अपना ये कोट उतारो और वो जो मेरी जो हंटिंग फ्रॉक है, मैं जो शिकार कर पे जब जाता था, जो मैं पहनता था कपड़े, तुम वो पहन लो और इस कोट को उतारो. यू मस्ट बी इन द बेडरूम अटेंडिंग योर सिक ब्रदर एंड सिस्टर. तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बेडरूम में जाना है और अपने जो बीमार भाई बहन है उनका ध्यान रखना है. Come, Edith dear, you must pretend to be asleep and have your dinner afterward. और फिर जो एडवर्ड है वो एडिथ जो सबसे छोटी बच्ची थी उसको बोलते कि चलो अंदर चलो और तुम्हें ऐसे दिखाना है कि तुम्हें बहुत तेज़ नींद आ रही है और उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे, डिनर करेंगे. Now Jacob took the children into the bedroom and removing the upper dress. अच्छा, जेकब उनके कपड़े क्यों उतार रहा था, क्योंकि वो तो राजघराने के बच्चे थे तो उनके पास तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे थे उन्होंने. ठीक है, और जेकब क्या था, एक पुअर फॉरेस्ट मैन था, तो अगर मान लो ट्रूपर्स आ जाते और वो लोग सर्च करते तो उन्हें पता चल जाता ना कि ये इसके बच्चे नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत रिच फैमिली से बिलोंग कर रहे थे बच्चे. तो जेकब क्या करता है, उनके ऊपर के कपड़े उतरवा देता है, विच वुड हैव बिट्रेड दैट दे वर नॉट द चिल्ड्रन ऑफ पुअर पीपल. Put them in bed and covered them up to the chins with the bed cloth. उसके बाद उन बच्चों को कपड़े चेंज करवा के वो उन्हें पलंग पे लिटा देता है और ऊपर तक चादर ढक देता है. एडवर्ड हैड पुट ऑन द ओल्ड हंटिंग शर्ट, और एडवर्ड क्या करता है, जो जेकब की जो पुरानी शिकार पे जब वो जाते थे वो जो शर्ट पहनते थे वो पहन लेता है, विच केम बिलो हिज नीज एंड स्टूड विद द मग ऑफ वाटर इन हिज हैंड बाय द बिसाइड ऑफ द टू गर्ल्स. और उसकी जो दो बहनें थी छोटी छोटी, वो उनके पास बेड के कॉर्नर पे वो मग पानी से भरा हुआ एक मग लेकर खड़ा हो जाता है. Jacob went to the outer room to remove the platters laid out for dinner, and he had hardly done so when he heard the noise of the troopers and soon afterward a knock at the cottage door. फिर जेकब फटाफट से बाहर आता है और जो डिनर करने के लिए उन्होंने जो प्लेट्स लगाई थी वो उन प्लेट्स को हटाता है, और फटाफट से वो जब ये सब काम कर ही रहा होता है इतनी देर में उसको क्या होता है, ट्रूपर्स की आवाज़ सुनाई देती है. और जैसे ही आवाज़ सुनाई देती है उनके दरवाजे पे क्या होती है, नॉक मतलब खटखट की आवाज़ होती है. कम इन सैड जेकब. जेकब बोलता है कि आ जाओ, अंदर आ जाओ. हु आर यू माई फ्रेंड, सैड द लीडर ऑफ द ट्रूप
एंटरिंग द डोर। तो वो जो आर्मी पीपल्स थे उनमें से एक लीडर थे, तो वो पूछता है जेकब से कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जेकब जवाब देता है, अ पुअर फॉरेस्टर सर, रिप्लाइड जेकब, अंडर ग्रेट ट्रबल। तो वो बोलता है कि मैं बहुत परेशानी में हूँ और मैं एक बहुत गरीब जंगल में रहने वाला इंसान हूँ। व्हाट ट्रबल माई मैन। तो वो जो लीडर होता है वो पूछता है क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है। आई हैव द चिल्ड्रन ऑल इन बैड विद दिस स्मॉल पॉक्स। तो जेकब बोलता है कि मेरे जो बच्चे हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा बीमार हैं, उन्हें स्मॉल पॉक्स हुआ है। नेवरलेस वी मस्ट सर्च योर हाउस। तो जो लीडर है वो बोलता है कि हमें इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो क्या करेंगे, आपके घर को सर्च करेंगे। योर वेलकम, रिप्लाइड जेकब। तो जेकब बोलता है बिल्कुल सर, आइए, आपका वेलकम है। ओनली डोंट फ्राइटन द चिल्ड्रन इफ़ यू कैन हेल्प इट। अगर आप इतना सा कर सकते कि आप बच्चों को मत डराइएगा, मतलब आप अपनी सर्चिंग करिए लेकिन इससे बच्चे नहीं डरने चाहिए। द मैन हु वॉज नाउ जॉइंड बाय अदर्स बिगिन द सर्च। अच्छा, उनमें से क्या था, एक और आर्मी पर्सन था जो अभी अभी जिसने ज्वाइन की थी उनके साथ, मतलब जेकब ओपनड ऑल द डोर्स ऑफ द रूम्स एंड दे पास थ्रू। ठीक है, जेकब क्या करता है, सारे जितने भी कमरे थे उनके दरवाजे खोल देता है और उनको जाने देता है। लिटिल एडेट श्रिक्ड व्हेन शी सॉ देम। अच्छा, लेकिन वो जो सबसे छोटी बच्ची थी एडेट, वो क्या होती है, एकदम से डर जाती है उनको देखकर। बट एडवर्ड पिटेड हर एंड टोल्ड हर नॉट टू बी फ्राइटन। लेकिन एडवर्ड जो उन्हीं के पास बैठा था, तो एडवर्ड बोलता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। द ट्रूपर्स हाउएवर टुक नो नोटिस ऑफ द चिल्ड्रन, दे सर्च थॉरली एंड देन केम बैक टू द फ्रंट रूम। ठीक है, फिर जो ट्रूपर था वो क्या करता है, चारों तरफ ढूंढ लेता है, लेकिन उसको बच्चे कहीं भी दिखाई नहीं देते। जिन बच्चों को वो ढूंढ रहे थे, वो तो उन 4 बच्चों को ढूंढ रहे थे, लेकिन उनको ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। और फिर वो क्या करता है, बाहर के कमरे में वापस आता है। इट्स नो यूज रिमेनिंग हियर, सेड वन ऑफ द ट्रूपर। फिर वो बाहर आते हैं और उनमें से एक ट्रूपर बोलता है कि यहाँ ढूंढने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं वो यहाँ पर नहीं है। कैप्टन फ्रेडरिक मेरियट। Hope you all understand the meaning of this chapter.